हेलो, दिस इज़ अरीबा मुनीर और आज हम नई एक एजुकेशनल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, इग्नू। ठीक है, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने सब पहले ही लिख लिया है। तो चलिए, इग्नू की फुल फॉर्म क्या होती है? इग्नू की फुल फॉर्म होती है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इग्नू की क्या फुल फॉर्म है? इग्नू की फुल फॉर्म है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी जो आई थी, मतलब इस्टेब्लिश हुई थी, वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो वर्ल्ड की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1971 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1971 इंग्लैंड में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। ठीक है, इंडिया की, तो इंडिया में पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो आई थी वो आई थी 1982 हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कब? 1982 हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, जो क्या थी? एक स्टेट लेवल की थी, बस एक स्टेट तक ही सीमित थी, स्टेट तक ही उसका काम हो रहा था, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेकिन हमको क्या स्टेट के लिए, स्टेट के बारे में बात नहीं करनी, हमें तो पूरे देश के लिए चाहिए ना, पूरे देश में भी एक ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, है ना। तो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो आई थी नेशनल लेवल पे, वो थी आपकी इग्नू। इग्नू जो थी वो नेशनल, इसके नाम में ही है नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये नेशनल लेवल की थी ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये जो स्टैब्लिश हुई है, ये हुई है आपकी कब? 20 सितंबर 1985 में, 20 सितंबर 1985 में हुई है। और ये क्या है? एक ऑटोनॉमस है। ठीक है, मतलब जो भी ये रूल्स और रेगुलेशंस लाती है वो खुद ही उसको लाती है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन, और खुद ही उसको मानती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है, मतलब आप डिस्टेंस लर्निंग इससे कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी है तो जाहिर है हायर एजुकेशन की इसमें बात होगी। ठीक है, और इसका खुद का चैनल है, ये पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका खुद का चैनल है। और इससे सवाल आया था कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, उसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम दे दिए थे और काफ़ी सारी एजुकेशनल बॉडीज़ के ऑप्शन दे दिए थे कि कौन सा है, तो वो कौन सी थी? इग्नू थी। इग्नू का खुद का चैनल है। ठीक है, इग्नू का खुद का चैनल है, ओन चैनल है। ठीक है, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है द पीपल्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, मोटो क्या है? मोटो है द पीपल्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, चांसलर कौन होते हैं? चांसलर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी प्रेजेंट टाइम के चल रहे होंगे वो प्रेसिडेंट, वही इसके क्या हो जाते हैं? चांसलर हो जाते हैं। तो अभी जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो वही कौन हो जाएंगी? चांसलर हो जाएंगी इग्नू की, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चांसलर होते हैं इग्नू के। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और इग्नू की चांसलर भी हैं। ठीक है, वीसी कौन है इसके? वीसी हैं नागेश्वर राव, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। एक बार फिर से इस देख लीजिए ठीक से, इग्नू जो है बस इतना ही है और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इग्नू की फुल फॉर्म है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड की पहली ओपन यूनिवर्सिटी 1 जनवरी 1971 में आई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंडिया में जो आई थी वो आई थी 1982 में, और वो क्या थी? सिर्फ एक स्टेट लेवल की थी। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आई थी, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो आई थी वो थी आपकी इग्नू। ठीक है, इग्नू जो है वो नेशनल लेवल पे है ओपन यूनिवर्सिटी, जो कब इस्टेब्लिश हुई है? 20 सितंबर 1985 में इस्टेब्लिश हुई है, जो क्या है? एक ऑटोनॉमस है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है, हायर एजुकेशन की बात होती है, इसका खुद का चैनल है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है द पीपल्स यूनिवर्सिटी। चांसलर कौन होते हैं? चांसलर होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वही इसके चांसलर होते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है द्रौपदी मुर्मू, और इसके जो वीसी हैं, वीसी कौन है? नागेश्वर राव। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका खुद का ओन चैनल है, और इससे सवाल आया है कि कौन सी ऐसा एजुकेशनल बॉडी या इंस्टीट्यूट है जिसका खुद का चैनल है, तो वो है आपकी इग्नू। ठीक है, थैंक यू सो मच।